बिहार के करीबन 50% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज। सुप्रीम कोर्ट से सामने आई बड़ी रिपोर्ट तो बच गई सनसनी। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, अगर आपको मालूम चले कि आपके सांसद जिस पर आपको खूब भरोसा है, अगर उन पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं तो आप क्या करेंगे, जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन देश भर के 45% से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और बिहार की सिर्फ बात कर ले तो बिहार में 50% ऐसे सांसद आपको मिलेंगे जिन पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से यह रिपोर्ट सामने आई जिसके बाद सनसनी मच गई। तो देखिए, दरअसल राजनीति के अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक नई रिपोर्ट ने देश की सियासत को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीबन 45% मौजूदा सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। वहीं बिहार की तस्वीर भी काफी चिंताजनक बताई गई है, जहां करीबन आधे मौजूदा सांसद आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र यानी एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने राजनीति के अपराधीकरण से जुड़े मामले में अदालत के सामने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। यह रिपोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR के आंकड़ों और अलग अलग हाई कोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 776 मौजूदा सांसद हैं। इसमें से 326 सांसद यानी करीबन 45% के खिलाफ आपराधिक केस लंबित है, यानी कि पेंडिंग पड़े हुए हैं। लोकसभा के 543 सदस्यों में 251 और राज्यसभा के 233 सदस्यों में से 75 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। चिंता की बात सिर्फ मामलों की संख्या नहीं है, बल्कि कई सांसदों पर गंभीर आपराधिक धाराओं से जुड़े मामले भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा के 170 और राज्यसभा के 40 सांसदों के खिलाफ ऐसे मामले हैं जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है। तो सोचिए, इनके ऊपर अगर ये सजा सच में लग जाता है, अपराध सच में सही साबित हो जाता है, तो फिर आपके क्षेत्र की रक्षा कौन करेगा। बाकी अगर राज्यों की बात करें तो केरल इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। वहां 20 से 19 सांसद यानी कि 95% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित है। तेलंगाना में 17 में से 14, उड़ीसा में 21 में से 16, झारखंड में 14 में से 10 और तमिलनाडु में 39 में से 26 सांसदों पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। देश के बड़े राज्यों में भी स्थिति बहुत अलग नहीं है। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में करीबन आधे से ज्यादा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले पेंडिंग चल रहे हैं। यानी बिहार में भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर यह आंकड़ा गंभीर सवाल खड़े करता है। जहां रिपोर्ट में सिर्फ सांसदों की बात नहीं की गई है, देश के 28 राज्यों में से 14 राज्यों के मौजूदा मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ करीबन 90 मामले दर्ज बताए गए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार से जुड़े 1919 मामलों का जिक्र भी इस रिपोर्ट में किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 5, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ 4 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। अब सवाल है कि इन मामलों का निपटारा आखिर होगा कब। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ देश भर की अदालत में कुल 4192 आपराधिक मामले जो पेंडिंग पड़े हैं, उस पर अब चर्चा शुरू हो गई है। साल 2025 में 1243 मामलों का निपटारा हुआ, लेकिन इसी दौरान 1050 नए मामले भी इसमें जुड़ते चले गए। वरिष्ठ
एडवोकेट विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई तेज करने की मांग की है। सुझाव दिया गया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की विशेष अदालतों में रोजाना सुनवाई हो और कोशिश की जाए कि 1 साल के भीतर मामलों का निपटारा हो जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन विशेष अदालतों को प्राथमिकता के आधार पर सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करनी चाहिए। साथ ही इन मामलों पर अब जल्द ही एक्शन लेने की भी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की जरूरत भी बताई गई है। हालांकि किसी सांसद या विधायक के खिलाफ आपराधिक मामला पेंडिंग है, ये अपने आप में अपराध सिद्ध होने के बराबर नहीं है। इंतजार करना होगा, अंतिम फैसला अदालत ही करती है। लेकिन लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों पर अगर ऐसे गंभीर बड़ी संख्या में मामले दर्ज हैं तो सवाल उठना तो लाजमी है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट पर क्या रुख अपनाता है, क्या एक्शन लेता है, क्या सांसद विधायकों के खिलाफ जो पेंडिंग है मामले उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाता है या ऐसे ही ये फाइलों में बंद हो जाता है। बिहार समेत पूरे देश की राजनीति में इस रिपोर्ट के बाद अब जवाबदेही और साफ सुथरी राजनीति को लेकर चर्चा तेज होना तय माना जा रहा है। और बिहार की अगर बात करें तो 50% यानी कि आधे सांसदों पर जब आपराधिक मामले दर्ज है तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर ये सही साबित हो जाते हैं तो क्या इन्हें अपनी कुर्सी यानी कि अपना जो विधायकी है वो छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इंतज़ार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का है जो मांग की गई है कि जल्द से जल्द इन मामलों का निपटारा हो सके और साफ सुथरी राजनीति की शुरुआत देश भर में होनी चाहिए। आप इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।